हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से, मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या कुछ होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता है और उनके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपके करंट की सिचुएशन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोग एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हो सकता है किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया हो, किसी ने आपके साथ चीट किया हो, किसी ने आपके कैरेक्टर के ऊपर जो है लांछन लगाने की कोशिश करी हो, किसी ने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करी हो। ठीक है, पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब या रिलेशनशिप में आपको कोई बड़ा नुकसान देखने को मिला हो, आपके इमोशंस का कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया है। ठीक है, आपको ऐसी स्थिति में डाला गया जहां आपने बहुत मानसिक और भावनात्मक रूप से आपने पीड़ा झेली है। ठीक है, आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहां पर आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई और आपने बहुत पीड़ा भी झेला है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी हीलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, डिवाइन ने खुद यहाँ पर आपके लिए हस्तक्षेप किया है। ठीक है, और आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस हो रहे हैं।
हार्ट चक्र जो आपका ब्लॉक था वो खुल रहा है। थर्ड आई एंड क्राउन चक्र पर भी जो है वो काम हो रहा है। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल चुका है, ठीक है, और आपको उसी के द्वारा ना प्रोटेक्शन प्रदान किया जा रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा है, ओके, एंड पुराना रिश्ता हील होकर के फिर से आपके जीवन में ना उसमें मजबूती आएगी। पुराना कोई भी रिश्ता, अगर जैसे कि कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें हम बहुत दिल से चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स अगर किसी रिश्ते में आई थी, ओके, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही है। वो रिश्ता हील होगा और वो पहले से भी कहीं ज्यादा जो है वो मजबूत होगा, ठीक है। या फिर आपका जो सेल्फ लव है वो जागेगा, ओके। देखिए, आप इमोशनल रूप से ना स्ट्रांग हो रहे हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। जो इंसान आपको तोड़ना चाहता था वो बिल्कुल ही सफल नहीं हुआ है, ठीक है। जो इंसान आपको गिराना चाहता था आपके जीवन में आपको ना दुख तकलीफें देना चाहता था, वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ना घमंडी था, ठीक है। पैसे, पावर, स्टेटस, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये इंसान मजबूत था और लोगों को अपने प्रभाव में ये इंसान रखना जानता था, ठीक है। और इसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है। इसने बार बार आपको कम जो है वो साबित करने की कोशिश करी है कि आप इसके कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं, आप इसे हमेशा कम ही है, चाहे आप कितना भी आगे निकल जाए, कितना भी कोशिश कर लें। ये इंसान ने हमेशा ऐसा जताया है, ऐसा दिखाया है कि आप कभी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये इंसान है वो खुद स्टक हो चुका है, ये खुद परेशान है, कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पर खड़ा है। जिसने दूसरों को रुलाया आज खुद वो अकेले में रो रहा है, आंसू बहा रहा है, ठीक है। जिसने इमोशंस दबा करके रखे थे, अब उसके अंदर से इमोशंस जो हैं वो फूट फूट करके निकल रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो कर्मा का चक्र है ना वो घूम चुका है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ना कार्ड निकल करके आ रहे हैं और पावरफुल चीजें एक बहुत बड़ी सामने आ रही है, ठीक है, कि आपके जीवन में हो सकता है ना कोई नई जॉब आने वाली हो, ठीक है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा उछाल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अचानक से पैसा, ठीक है, अचानक से पैसा आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप कोई नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी चीजें यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। आपके जीवन में एक बेसिकली नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपके जीवन में हरियाली जो है वो लौट रही है,
जहां पर भी सूखा था, जहां पर भी जिस हिस्से में भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, वहां अब उर्वरता आ रही है। ओके, और यूनिवर्स आपको विंग्स दे चुके हैं। अब आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो तेजी से आपके जीवन में पूरा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, लेट गो। ओके, पुराने दर्दों को लेट गो करना सीखिए, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए और पुरानी कहानी को खत्म कर दीजिए, क्योंकि पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं तो उनको छोड़ देना ही बेहतर है। ओके, आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन चुके हैं, अब पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी मत देखिए।